अरे निधि, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरे भाई की शादी है, बैंक से पैसा निकालने के लिए आई। भाई की शादी हो रही है, फिर तो दहेज मिल रहा होगा। हाँ, ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा दहेज लेने के लिए लड़के क्या करें? ज्यादा दहेज लेने के लिए कुछ नुस्खे हैं, उसको अपनाइए और भर भर के दहेज लीजिए। कौन से नुस्खे? देखिए, सबसे पहले आपको अपने मम्मी पापा से बोलना है मुझे कहीं दूर भेज दो पढ़ाई करने के लिए, जैसे पटना, दिल्ली, राजस्थान वगैरह। और आपको अपने मम्मी पापा से बोल के ना पूरे मोहल्ले में हल्ला फैला देना है कि मेरा बेटा यूपीएससी पीसीएससी की तैयारी कर रहा है। और जब आपके घर लड़की वाले आएंगे ना, तो वो यही सोचेंगे लड़का गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर ही रहा है, नौकरी तो लगी जाएगी। और आप जहाँ पे रह रहे हैं ना, आपको वहाँ पे करना कुछ नहीं है, आराम से खाना पीना मौज करना है और पड़े रहना है पूरे दिन। और जब आपकी शादी तय हो जाए, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और अपने घर आ जाइए। और जब आपको दहेज में 10-15 लाख रुपए मिल रहा है ना, उससे मस्त एक अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। इतने पैसे में तो बहुत अच्छी सी बिजनेस शुरू हो जाएगी। आप भी खुश, आपकी बीवी भी खुश और आपके घर वाले भी खुश। सुनो, आज जो तुमने खाने में दाल बनाई थी वो कच्ची थी, इससे अच्छा तो तुम अंडा बना लेते। एक बात कान खोलकर सुन लो, कुछ भी करना लेकिन मेरी ईगो को हर्ट ना करना। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंडिपेंडेंट और बोल्ड बनाने के लिए की है। वो कैसे? शादी से पहले मैं जिस पानी को उठकर पीने में शर्म महसूस करता था, आज उसी पानी से मैं घर के सारे बर्तन और कपड़े धो डालता हूँ बिना किसी शर्म के। मैं इस घर के सारे काम सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कह सको कि अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई होती तो तुम्हारा क्या होता। इसलिए जब पूछा करूँ तो एक बार में बता दिया करो कि खाने में क्या बनेगा। और एक बात, अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो मालकिन बनकर रहो। अच्छा बेबी, एक बात बताओ, हम दोनों इतने टाइम से एक साथ हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? निखिल, इसका रीजन बेसिकली तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी इनोसेंस, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली मैं तुम्हारा पैसा और तुम्हारा फेम देख के तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम्हारे साथ आने के बाद है ना, मेरी लाइफस्टाइल एकदम बदल गई है। मैं फॉरेन ट्रिप्स पे जाती हूँ, तुमने मुझे मेरी पर्सनल गाड़ी भी दे रखी है और अच्छा खासा पैसा भी है। अब इन 2-4 चीजों के अलावा रिलेशनशिप में और चाहिए ही क्या होता है ना इंसान को। अच्छा बेबी, तुम हमारे फ्यूचर और शादी को लेकर क्या सोचती हो? लो भाई, इसमें क्या सोचना है? अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो ऑब्वियसली मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। बट हाँ, अगर तुम्हारा डाउनफॉल हो गया ना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे बोलती हूँ तुम मेहनत करते रहो और कभी तुम्हारा डाउनफॉल ही ना है। यार दीक्षा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे पापा हमारे परिवार को छोड़कर बचपन में चले गए थे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि शादी के बाद मेरी मम्मी का तुम ही ख्याल रखो। निखिल, हम कौन होते उनका ख्याल रखने वाले? वो बड़ी हैं, वो हमारा ख्याल रखेगी। अगर वो अच्छे से रहेंगी, घर का सारा काम टाइम पे करेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम अपनी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम मत करना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा बेबी, सिर्फ एक आखिरी सवाल, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? निखिल, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? प्यार नहीं, कुछ चला गया है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी? तो देखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता। अब कोई करोड़पति आ जाए, मुझे प्रपोज करे, अपनी पूरी जायदाद मेरे ऊपर लौटा दे, तो मेरा दिल तो नाजुक है ना, तुम्हें पता है, मैं कैसे मना कर पाऊंगी? ये मम्मी बार बार सो रही क्यों और खाना भी नहीं खा रही है सुबह से? मुरमुरी, तूने खाना खाने के लिए पूछा भी नहीं क्या? चोपड़ी के मैं 4 बार पूछ के गई हूँ, इनकी तबीयत भी ठीक है। बोलती है मेरे को मन नहीं हो रहा है खाने का। और मेरे को क्या तू इसकी आया समझाए क्या? तू बेटा होके पूछा करना 2-3 बार। तो फिर क्यों सोई है? अरे टंटाराम, उठा के पूछना, बोलता क्या है? तो फिर क्यों सही है, तो फिर क्यों सही है? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही सोई हूँ। बेटी की आवाज में बराबर जवाब दिया। जब ये मेरे को बोल रहा था उठाई कि नहीं, तभी नहीं बोली कि 4 बार मैं उठा के गई। मेरे को लगता है इसलिए नींद आ रही है इनको, क्योंकि इनको पिछला जन्म याद आ गया, भालू वाला सोते रहता है। नहीं, गलती से लगता है बीपी की दवाई छोड़ के नींद की दवाई खा ली मैंने। तो मम्मी मुरमुरी को बताना चाहिए ना। मेरे को बोलेगी तो ईगो हट हो जाएगा। बेटे के सामने थोड़ा ड्रामा करना है ना कि मैं ख्याल नहीं रखती। वैसे भी संभाल के गोली खाओ। अभी तो एक ही खाई थी, 2 खाए रहते ना, हम लोग तो 4 जन को बुला लेते अभी। समझ रहे हो ना?